हेलो दोस्तों, ये बात है 2016 की, जब अरविंद केजरीवाल ने पीएम नरेंद्र मोदी की बीए और एमए की डिग्री को फेक बताया, जिसके बाद अमित शाह और अरुण जेटली ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मोदी जी की दोनों डिग्री, बीए जो उन्होंने डीयू से किया है और एमए इन इंटायर पॉलिटिकल साइंस जो उन्होंने गुजरात यूनिवर्सिटी से किया है, दोनों दिखाया। इस कॉन्फ्रेंस के बाद भी अरविंद केजरीवाल सेटिस्फाई नहीं हुए और उन्होंने सीआईसी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन से ये रिक्वेस्ट किया कि उनको पीएम मोदी की दोनों डिग्रियों की इंफॉर्मेशन दिया जाए आरटीआई एक्ट के तहत। अरविंद केजरीवाल के रिक्वेस्ट पे सीआईसी ने डीयू और गुजरात यूनिवर्सिटी को एक ऑर्डर दिया और उसमें कहा गया कि गुजरात यूनिवर्सिटी मोदी जी की डिग्री की इंफॉर्मेशन अरविंद केजरीवाल को दे। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्या है। डिग्री तो एक आईडी प्रूफ की तरह है, जैसे हम एड्रेस प्रूफ के लिए वोटर आईडी आधार कार्ड दिखाते हैं, वैसे ही जॉब के लिए हम डिग्री को दिखाते हैं। लेकिन गुजरात यूनिवर्सिटी सीआईसी के ऑर्डर के खिलाफ गुजरात हाई कोर्ट चली जाती है। ऑलमोस्ट 7 साल बाद गुजरात हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और अरविंद केजरीवाल के ऊपर 25,000 का फाइन लगा दिया, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बीए और एमए की डिग्री देखने की बात की थी। आइए आज की इस वीडियो में समझते हैं कि क्या देश के पीएम की डिग्री देश की जनता नहीं देख सकती? क्या पीएम की डिग्री की बात करना एक दंडनीय अपराध है? साल था 2013 और 2014 में होना था 16th लोकसभा इलेक्शन। सारी पार्टियां अपने एडवर्टीजमेंट में लगी हुई थी, लेकिन एक शख्स ऐसे भी थे जिनका विजन बाकी पार्टियों से अलग था और वो थे गुजरात के चीफ मिनिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ये सारे एड्स आपने देखे होंगे जब मोदी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे। सदियों से भारत के स्वाभिमान का प्रतीक है ये शहर और इनका घर है गिर। यहाँ खुशबू है मेल मिलाप की, पत्ते पेड़ों की, शेरों की। यहाँ खुशबू है गुजरात की। अगर आप शेर दिल हैं तो रहिए शेरों के साथ में, कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में। मोदी इन्हीं एड्स को रन करके अपनी इमेज बिल्ड कर रहे थे, पब्लिक रिलेशंस बना रहे थे और लोगों को लग रहा था कि ये बस एक स्टेट के सीएम हैं, ये बस अपने स्टेट को प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन उसके पीछे मिशन था दिल्ली की राज गद्दी। मोदी का मिशन था देश का प्रधानमंत्री बनना। लेकिन मोदी जब गुजरात के सीएम थे तब उन्होंने एक अपने इंटरव्यू में कहा था कि वो कोई पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं है, उन्होंने बस हाई स्कूल पास किया है और डीयू से एक्सटर्नल एग्ज़ाम देकर, यानी कि ओपन से उन्होंने बीए और गुजरात यूनिवर्सिटी से एमए किया है। जब मोदी अपनी ब्रांड बिल्डिंग कर रहे थे तब उन्हें ये लगा कि देश का पीएम बनने के लिए पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है, जिससे कि लोग उन पर भरोसा करें, जिसके बाद उन्हें फेक डिग्री का आइडिया आया होगा। दोस्तों, द वायर की ये रिपोर्ट देखिए। नमस्कार, मैं अजय कुमार। भारतीय संविधान का कोई भी अनुच्छेद या प्रावधान और न ही जनप्रतिनिधित्व कानून की कोई भी धारा सांसदों और विधायकों के चुनाव के लिए किसी तरह की शैक्षणिक योग्यता की शर्त की बात करती है। मतलब भारत में सांसद और विधायक बनने के लिए किसी भी तरह की डिग्री की जरूरत नहीं है। मगर इसका मतलब यह नहीं है कि सांसद और विधायक अपने चुनावी हलफनामे में अगर फर्जी डिग्री पेश करेंगे तो यह कोई गलती नहीं है। फर्जी डिग्री पेश करने का मतलब है कि वोटरों को उम्मीदवार ने गलत जानकारी देकर बहकाने का काम किया है। इंडियन पेनल कोड की धारा 191 के मुताबिक यह एक दंडनीय अपराध है। सदस्यता खारिज होने की संभावना भी बन सकती है। गुजरात हाई कोर्ट ने साल 2016 में सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन यानी सीआईसी के जरिए दिए गए उस फैसले को रद्द कर दिया है, जिसमें सीआईसी ने गुजरात यूनिवर्सिटी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री साझा करने का आदेश दिया था। इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल पर 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगा दिया है। यह फैसला आने के बाद ही गांव देहात में प्रधानमंत्री के समर्थक भी हंस रहे हैं और दबी जुबान में पूछ रहे हैं कि आखिरकार यह कैसा फैसला है। तो चलिए इस वीडियो में विस्तार से बात करते हैं कि यह पूरा मामला क्या रहा है। 2001 से 2014 तक मोदी जी गुजरात के सीएम थे और ऑब्वियस है कि उन्होंने 3 बार एमएलए का इलेक्शन लड़ा, लेकिन उन्होंने अपने इलेक्शन कमीशन को दिए गए एफिडेविट में ये कभी नहीं बताया कि वो शादीशुदा है। 2014 में लोकसभा इलेक्शन में पहली बार मोदी जी ने डिस्क्लोज किया कि वो शादीशुदा है। इसी बात से आम आदमी पार्टी को ये लगा कि जो आदमी अपनी शादी की बात सालों तक छुपा सकता है, वो कोई भी इन्फॉर्मेशन गलत दे सकता है। आम आदमी पार्टी के एमपी संजय सिंह का कहना है कि जो डिग्री 2016 में अमित शाह और अरुण जेटली ने दिखाया,
उसमें बहुत सारी कमियां हैं। पहला, जिस फ़ॉन्ट में इस डिग्री को प्रिंट किया गया है उस फ़ॉन्ट को 1992 में पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था। दूसरा, यूनिवर्सिटी की स्पेलिंग में वी की जगह बी का यूज़ किया गया है। तीसरा, जो कोर्स मोदी जी ने किया है MA इन इंटायर पॉलिटिकल साइंस, ऐसा कोई प्रोग्राम ही नहीं है। अब संजय सिंह का ये मानना है कि सारे इंस्टीट्यूशन मिलकर मोदी जी को बचा रहे हैं। अगर जांच हुई और मोदी जी की डिग्री फेक निकली तो मोदी जी डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे और उन्हें PM पद से इस्तीफा देना पड़ जाएगा। आम आदमी पार्टी के चीफ अरविंद केजरीवाल का कहना है कि देश का PM पढ़ा लिखा होना चाहिए, नहीं तो उसे कोई भी बेवकूफ़ बना के चला जाएगा। उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया कि नोटबंदी से क्या भ्रष्टाचार खत्म हुआ, GST से देश को फ़ायदा हुआ, तो इन सब का जवाब है नहीं हुआ। दोस्तों, अगर मैं आपको अपनी ओपिनियन बताऊं तो इस देश का प्रधानमंत्री होना एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक छोटे से गांव के प्रधान का भी पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। इस देश के पढ़े लिखे लोगों के साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत है, वो हर चीज़ को मान लेते हैं। अगर उनका CM पढ़ा लिखा नहीं हो तो वो उसे CM मान लेते हैं। अगर प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा नहीं हो तो वो उसे अपना प्रधानमंत्री मान लेते हैं। और तो और, अगर प्रधानमंत्री ने बोला कि ताली थाली घंटी बजाओ तो इस देश के बड़े बड़े महान लोगों ने एक शब्द नहीं बोला कि इससे क्या होगा, बस सब के सब लग गए बजाने में। एक आदमी चीख चीख के माइक पे ये बोल रहा है कि भैया मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं चाय बेचता था, मैं भीख मांग के खाता था, लेकिन इस देश के सारे बड़े बड़े प्रोफेसर्स, साइंटिस्ट, आर्टिस्ट सब के सब झुके हुए हैं और वो इस बात से खुश हैं कि हमारे फ्यूचर का फैसला एक बिना पढ़ा लिखा आदमी करेगा। और जिस आदमी के हाथ में देश है वो बड़े से बड़े मंच पर बड़े से बड़े विद्वान के साथ बैठकर हर तरह से वो ये बता रहा है कि मेरी जगह ये नहीं है, लेकिन विद्वान लोग उसे अपने से बड़ा विद्वान मानकर खुश हो रहे हैं। दोस्तों, क्या कभी जो इंटेलेक्चुअल है उन्होंने ये सोचा है कि जिस देश में एक चपरासी की जॉब के लिए भी हाई स्कूल पास होना ज़रूरी होता है, उस देश के PM की क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? इस देश में प्राइम मिनिस्टर की डिग्री पूछने पर कोर्ट फाइन लगा देता है। पॉलिटिशियंस के खिलाफ कोर्ट केसेस को एक्सेप्ट नहीं करता। वहीं आपको याद होगा 2016 में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ का नाम पनामा पेपर्स में आया था, जिसके बाद वहां के सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई कर दिया था और उन्हें PM पोस्ट से हटा दिया था। सोचिए दोस्तों, एक ऐसा देश जहां कहा जाता है कि वहां का सब कुछ वहां की आर्मी के हाथों में है, और ऐसी एक कमज़ोर कंट्री का सुप्रीम कोर्ट इतना पावरफुल है कि वो अपने देश के प्राइम मिनिस्टर को डिस्क्वालीफाई कर देता है। और यहाँ तो पॉलिटिशियंस खुद चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद अपने खिलाफ चल रहे केसेस को खुद ही वापस ले लेते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ कंसीडर टू सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक एंड शेयर। मिलते हैं अगले वीडियो में।